सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, क्या सोचते हो? तुम मुझसे नहीं कहोगे या किसी से कहोगे नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारे मन में जो इस समय कुछ दिनों से एक अलग ही हलचल मच रही है, बहुत सी बातें मन में चल रही हैं, किसी अपने को लेकर के और उसके भविष्य को लेकर के। तुम अपने बारे में नहीं, सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हो। और मैं जानता हूँ इस बात को लेकर के तुम्हारा मन बहुत उदास है। तुम मेरे पास बैठते हो, तुम्हारे आंखों में आंसू होते हैं और कभी कभी तुम्हारा विश्वास भी टूटने लगता है। सिर्फ इसीलिए ना कि अभी जो तुम कह रहे हो वो मैं सुन नहीं रहा हूँ, इसीलिए ना। तो अगर मैं सुन नहीं रहा हूँ तो तुम्हारे प्रश्नों का जवाब कैसे दे रहा हूँ? और जो अभी देर हो रही है, सबूरी रखो, सब सही हो जाएगा। इतना क्यों परेशान हो जाते हो? इतना क्यों आंखों में आंसू भर लेते हो, रोते हो और किसी काम में तुम्हारा मन भी नहीं लग रहा है? दुनिया और समाज के कारण ना, कि समाज क्या कहेगा और दुनिया क्या कहेगी। अगर जो काम तुमने कहा है या जिसके बारे में सोच रहे हो वो सफल ना हुआ तो उसका भी मजाक बनेगा और तुम्हारा भी बनेगा। यही सब बातें चल रही हैं ना बच्चे। जब तक तुम समाज की सबकी सोचते रहोगे ना, कुछ नहीं कर सकते हो। दुनिया, समाज, ये सब अच्छा करोगे तब भी कहेंगे, बुरा होगा तो भी कहेंगे। तो अब तुम्हें इन सब बातों से बाहर निकलना है। जिसके बारे में सोच रहे हो ना, उसके बारे में सोचो, उसके लिए करो। जो दुआएं कर रहे हो ना, करो। लेकिन ये मत सोचो कि अगर असफलता मिली तो कोई क्या कहेगा। पहली बात तो मैं बता दूं, असफलता मिलेगी ही नहीं। आज कुछ कठिनाइयां हैं रास्ते में और उन कठिनाइयों के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके बारे में तुमने कहा है मुझसे ना, सफलता मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी। और हाँ, तुमने भी अपने लिए कुछ कहा है, सोचा है, लेकिन अब उसको सब भूल चुके हो। तुम सोचते हो जिसके लिए तुम बोल रहे हो ना, उसको सफलता मिल जाए बस। बहुत कुछ है बच्चे, मैं तुम्हारे मन की जानता हूँ। तुम सबकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ही लेते हो और आज भी ऐसा ही है। जो तुम्हारा अपना है, जानता हूँ बहुत करीबी है तुम्हारा, उसकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है और तुम कहते हो उसके जीवन से ही मेरा जीवन जुड़ा है। यही कह रहे हो ना? तो हो सकता है तुम जिसके बारे में कह रहे हो ना, वो भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचता है। ये मत सोचो कि तुम ही सोच रहे हो, वो भी तुम्हें उतना ही मान सम्मान और तुम्हें उतना ही प्यार करता है जितना तुम करते हो। तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हो। वो तुम्हारा कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो तुम्हारा अपना है। तो बस तुम दोनों एक दूसरे के लिए जानते हो, समझते हो, एक दूसरे के लिए दुआएं कर रहे हो और बहुत ही जल्दी तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा ही होगा। बहुत ही बड़ा सपना पूरा हो जाएगा, जैसा तुमने सोचा है वैसा ही। और हाँ, मन में कभी भी ऐसे नकारात्मक विचार मत लाया करो कि नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्या मैं नहीं हूँ? या बार बार तुम मुझे भूल जाते हो? मैं तुम्हारे घर में हूँ तो फिर तुम्हें कैसे भूल जाते हो कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ये काम ना हुआ या ना हो पाया, लोग मजाक करेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारी भक्ति और पूजा की भी हंसी उड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। निश्चिंत रहो। तुम जिस भाव से मेरी ओर देख रहे हो, मेरे पास बैठे हो ना, बस यही मुझे चाहिए, तुम्हारी भक्ति और विश्वास। ये जो विश्वास है, मैं कभी तुम्हारा टूटने नहीं दूंगा। तुमने जिस दृढ़ता के साथ मुझे पकड़ा है ना, पकड़े रहना। कभी भी ये मत सोचना कि कैसे होगा, और ये सब चीज़ें मन से निकाल दो। और हाँ, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, तुम बहुत शंका के घेरे में आ जाते हो। घर में अगर दिया भी लगाया है ना, तो बार बार तुम्हारा ध्यान उसी दिए पे रहता है। जब तुम मुझसे बोल देते हो ना कि बाबा दिया देखना, दिए की रक्षा करना, तो मैं देख रहा होता हूँ, तुम क्यों चिंता करते हो? और तुम्हारी पूजा और भक्ति जैसी भी है, सीधी सरल, जितनी भी करते हो, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारी सच्ची पूजा से बहुत खुश हूँ। ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते हो, ज़्यादा तुम्हें समय नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, थोड़ा ही सही भाव से बैठते हो ना। और कुछ दिनों से देख रहा हूँ सच्चरित पढ़ने की सोचते हो रोज़, लेकिन कहते हो समय नहीं मिल पा रहा है।
समय निकालो और सच्चरित पढ़ना शुरू करो। अगर पढ़ रहे हो ना तो बहुत ही जल्दी तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि सच्चरित पारायण तुमने जो मन में सोचा था ना उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी था। और जो हो सके तो सच्चरित का एक अध्याय अपने जीवन में उतार लो, रोज़ पढ़ने लगो, फिर देखना तुम्हारे जीवन में कैसे परिवर्तन होते हैं। और ये क्या सोचते हो कि जब तक तुम पूजा नहीं करोगे तब तक तुम कुछ खाओगे नहीं, और वो बहुत समय हो जाता है, तब तक तुम मुझे बिना भोग लगाए खाते नहीं हो। बच्चे जो भी है जिस तरह से है तुम मुझे दूर से ही भोग लगा के समय पे खा लिया करो। ज़्यादा देर तक के भूखे रहते हो, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तुम मुझे जिस तरह से भोग लगाते हो लगाओ, मेरा नाम ले लो, लेकिन समय पर खा लिया करो। ये मत सोचो कि जब तक पूजा नहीं होगी तब तक तुम खाओगे नहीं, क्योंकि कहते हैं ना भूखे पेट भगवान के भी दर्शन नहीं होते। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ तुम समय पर खा लिया करो। मैं हूँ ना, मैं अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखूँगा तुम्हारे पास, और ये आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे पास है, बना ही रहेगा। निश्चिंत रहो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, समय पर खा लिया करो खाना।